इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो देखने में तो बहुत बड़ा सम लग रहा है लेकिन इट्स वेरी वेरी सिंपल सम। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। यानी कि पहले तो ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, यानी कि एक ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं, और उसके बाद P, Q, R और S ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है और S जो है वो AD का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, राइट? क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये बराबर हो गए। तो P Q R S आर मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स। ना AC इज ए डायगोनल, तो AC हमारे पास एक डायगोनल है, ठीक है। शो दैट, अब ये कुछ चीज़ें हमें प्रूव करनी है। पहली चीज़ कि SR जो है वो AC के पैरेलल है, यानी कि SR और AC आपस में पैरेलल हैं। और दूसरा SR की लेंथ जो है वो AC का हाफ है, तो SR जो है वो AC का हाफ है। अब देखो, इसमें इस सम में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, वो जो लाइन सेगमेंट है वो जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, एक तो उसके पैरेलल होता है और दूसरा उसका लेंथ में आधा होता है। यानी कि E अगर AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है और E और F को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो EF BC के पैरेलल भी होगा, ठीक है, और ये इसका लेंथ में हाफ होगा। इस थ्योरम का प्रूफ देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। अब इस सम में भी हमें यही यूज़ करना है और उससे हमें प्रूफ कर देना है। अब इस सम को डिटेल में समझने से पहले हम क्विकली इसको वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वैसे ही समझ में आ जाए तो आप इस ट्यूटोरियल को यहीं छोड़ सकते हो। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है ACD, अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसकी ये जो S और R लाइन सेगमेंट है ये इसके पैरेलल होगा और ये इसका हाफ भी होगा, राइट? लेंथ में ये इसका हाफ होगा, ओके। अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल लूँ ABC, तो उसमें ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी इस साइड के पैरेलल होगा और ये भी इसका लेंथ में हाफ होगा। यानी कि ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड भी इसके पैरेलल, ये साइड इसका हाफ, ये साइड भी इसका हाफ। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर भी हो गई और आपस में पैरेलल भी हो गई, ठीक है, पहली चीज़। अब मैं अगर यहाँ पे एक और डायगोनल बना लूँ, अब अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ ABD, तो इस ट्रायंगल में फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मेरे पास लाइन सेगमेंट आ रहा है वो इस लाइन के पैरेलल होगा और ये वाली ट्रायंगल BCD में ये लाइन सेगमेंट भी इसके पैरेलल होगा। तो यानी कि ये और ये आपस में पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो ये ओवरऑल मेरे पास ये रेड शेप में जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन गई? मेरी पैरेललोग्राम। तो ये पार्ट भी मेरा प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल वी हैव टू डू। अगर तो आपको समझ में आ गया आप इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। अब जैसे पहले हम ये ले लेते हैं ACD ट्रायंगल। ACD ट्रायंगल, S जो है वो इसका मिड पॉइंट है और R जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो SR जो है वो एक तो AC के पैरेलल हो जाएगा और एक SR जो है उसकी लेंथ इसके हाफ हो जाएगी। तो आपको कुछ खास प्रूव करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD आपके पास क्या है? S एंड R, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। ये हमें गिवन है, तो इससे क्या आ जाएगा कि SR
एस आर साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगी इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ए सी के। वाई? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एंड और इसी से ही हम ये कंक्लूड करेंगे कि एस आर की लेंथ हाफ ऑफ ए सी होगी, अगेन बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दैट्स इट, पहला पार्ट आपका प्रूव भी हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें यह प्रूव करना है कि पी क्यू और एस आर की लेंथ आपस में बराबर है। तो ये पी क्यू हो गया और ये हो गया एस आर। ठीक है, अब देखो, अभी अभी हमने इस ट्रायंगल को यूज़ करके ये प्रूव किया था कि एस आर जो है वो कितना है, हाफ ऑफ ए सी, राइट। एस आर हाफ ऑफ ए सी है, ये अभी अभी हमने जस्ट प्रूव किया है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए बी सी। ए बी सी, तो अगर ए बी सी ट्रायंगल लो तो पी और क्यू इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं। तो अगेन अगर मैं इसको इसी के साथ फिर से कंपेयर करूं तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये साइड इस साइड के पैरेलल भी होगी और ये साइड इसका हाफ भी होगी, राइट। सो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल मैंने ले ली, इसमें क्या आ गया मेरे पास, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, राइट, अगेन बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको अगर मैं बोल दूं 1 और इसको मैं बोल दूं 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2 एस आर भी हाफ ए सी, पी क्यू भी हाफ ए सी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करते हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब थर्ड पार्ट के लिए फिर से अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूँ, ऊपर वाली ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या आ जाएगा, एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के। ठीक है, एस आर ए सी के पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम। पहले भी हमने इसी को यूज़ किया था फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए। ठीक है, दूसरा अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, तो ये मेरी ए बी सी ट्रायंगल हो गई। सो इन ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये पैरेलल हो गए। अब इसको बोल दो 3 और इसको बोल देते हैं हम 4। देन फ्रॉम 3 एंड 4 हमारे पास क्या आ गया, ये साइड ए सी के पैरेलल, ये साइड भी ए सी के पैरेलल। तो दिस एम्प्लाइज एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो एक चीज़ तो आ गई कि एस आर ये साइड जो है, ये साइड इसके पैरेलल आ गई। ठीक है, अब हम एक डायगोनल और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसमें, राइट। ये वाला डायगोनल जो है इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये डायगोनल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई अब ए बी डी, राइट। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी में ये एस इस साइड का मिड पॉइंट, पी इस साइड का मिड पॉइंट। तो सेम लॉजिक से ये जो साइड है पी एस, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। इन ट्रायंगल ए बी डी एस पी इज पैरेलल टू बी डी, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। अब एक ट्रायंगल और बनी हमारे पास बी सी डी, तो दूसरी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब इस ट्रायंगल में Q जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट, R जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट। तो यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर अगेन आर क्यू जो हो गया वो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली बी डी के पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, और ये भी किस लिए है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 5 और इसको बोल देते हैं नंबर 6। सो फ्रॉम 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 से मेरे पास क्या आ गया, ये साइड बी डी के पैरेलल, ये साइड भी बी डी के पैरेलल, ये जो बीच वाली साइड है, राइट, ये साइड इसके पैरेलल हो गई और ये साइड भी इसके पैरेलल होगी। तो यानी कि ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल हो गई। दिस मीन्स एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब एस पी साइड जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो गई।
एस आर जो साइड है वो पी क्यू के पैरेलल हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल थी एस पी क्यू आर, इसकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो आपस में पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो दिस इम्प्लाइज एस पी क्यू आर, और इसको इसने बोला हुआ है पी क्यू आर एस। कैसे भी बोलो आप, कहीं से भी इसको बोलना शुरू कर सकते हो, चाहे पी क्यू आर एस बोलो, चाहे क्यू आर एस पी बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इज ए पैरेललोग्राम हेंस प्रूव्ड। सो इतना सिंपल था ये सम। हर एक सेक्शन को प्रूव करने के लिए ऑल यू नीड इज, आप सिर्फ इसको कोट करोगे कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंगली ये इसके पैरेलल या इसका हाफ होता है। दैट्स इट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.